जो पाप किया है लोगों ने सेकुलर बन करके, नीतीश कुमार जी ने, चिराग पासवान जी ने, जीतन मांझी जी ने। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अब पूरी तरीके से एक्टिव हो गए। बता दें कि उन्होंने एक निजी चैनल को इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने कहा कि मेरा प्रदेश मुझे बुला रहा है, अब हम केंद्र की राजनीति में ज़्यादा दिन रहने वाले नहीं हैं। मेरा पिताजी केंद्र की राजनीति बहुत किए, अब हमारा जो है हमारा प्रदेश मुझे बुला रहा है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाकपा माले के विधायक रामबली सिंह यादव जी हैं। किस तरीके से देख रहे हैं? चिराग पासवान कह रहे हैं कि अब मेरा प्रदेश मुझे बुला रहा है, प्रदेश की राजनीति अब करेंगे, केंद्र की राजनीति को छोड़ने के लिए कह रहे हैं। तो इसके पहले वो पूछे नहीं उनसे कि मैंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति करते थे, अमेरिका के राजनीति करते थे, जापान के, कहाँ के राजनीति करते थे? तो बिहार में ही तो उनकी पार्टी है, बिहार में ही बहुत लंबे समय से उनके पिताजी भी ये भी भाषण दिए हैं कि दलित मुख्यमंत्री रहेगा तो मुस्लिम प्रधानमंत्री रहेगा। और जब वक्फ बिल का मामला सामने आया तो चिराग पासवान जी कहाँ खड़े थे? पूरा मुस्लिम समुदाय से लेकर के यहाँ भी हिंदू समुदाय भी चिंतित है ना भाई, सारे लोग चिंतित हैं कि इस तरह के फैसले, सांप्रदायिक फैसले लिए जा रहे हैं देश के अंदर। और चिराग पासवान जी हैं, जीतन मांझी जी हैं, माननीय नीतीश कुमार जी हैं, इनसे उम्मीद थी कि वो जनता के हित में खड़े होंगे। कम से कम ये लोग अपने आप को सेकुलर कहते हैं, लेकिन रिजल्ट क्या हुआ? पूरा आप बीजेपी बन गए। और जब उत्तर प्रदेश में दलितों पर हमला हो रहा है, तो दलितों पर हमला हो रहा है करनी सेना द्वारा, भाजपा द्वारा, आप देख रहे हैं लगातार। और बाकी अपराध की घटनाओं में तो दलित ही ज़्यादा शिकार हो रहे हैं, मुस्लिम ज़्यादा शिकार हो रहे हैं। तो उस जगह पर कहाँ ये खड़े हैं? तो हम कह रहे हैं कि कहाँ की राजनीति करते थे। अब जब मौत नज़दीक देख रहे हैं, चूँकि मौसम वैज्ञानिक रहे हैं इनके पिताजी भी, और हम समझते हैं कि ये भी कुछ अध्ययन शुरू कर दिए हैं मौसम का। तो बिहार में इनके ऊपर भी कुछ असर बिल्कुल है। अब मौसम का जो मिजाज है ये इनको पता चल गया है, चिराग पासवान जी को, कि बिहार में इस बार बिहार की जनता माफ़ करने नहीं जा रही है। जो आपने पाप किया है वक्फ बिल पर, जो आपने पाप किया है दलितों पर, जो आरक्षण खत्म करने की पूरी कोशिश चल रही है, और आप और जीतन मांझी जी कहाँ खड़े हैं? आप एक दूसरे में नूरा कुश्ती कर रहे हैं, और जीतन मांझी जी ने तो आरक्षण खत्म करने की बात कह दिया। तो ऐसी स्थिति में बिहार में आने वाले दिनों में जो रिजल्ट होने वाला है, कहीं ना कहीं से चिराग पासवान जी को ये पता चल गया है, और इसलिए अब नाटक कर रहे हैं कि बिहार की राजनीति करेंगे। आप राजनीति करते कहाँ के? कौन पूछता है आपको? आप कौन पूछता है? आप तो भारतीय जनता पार्टी के बी टीम बन करके और पूरे बिहार को ही बर्बाद करने में आप लगे हुए हैं। तो हम कह रहे हैं कि जब मौसम का पता आपको चल गया है तो, और ये पता चल गया है कि बिहार की जनता तलाश रही है वक्फ बिल पर सवाल पूछने के लिए, बिहार की जनता, दलित तलाश रहे हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। उत्तर प्रदेश में जो दलितों के साथ गुंडागर्दी हो रही है, आप कहाँ खड़े हैं चिराग पासवान जी? तो अब जो है कोशिश करना चाह रहे हैं कि नहीं नहीं हम थोड़ा सा अलग हैं। तो बिहार की जनता इतना झांसे में आने वाली नहीं है, और मैं समझता हूं कि इसी का एक पार्ट चिराग पासवान जी का बयान है। और कुछ क्या लग रहा है? एनडीए में प्रेशर बनाने की बात चल रही है, कहाँ कभी मांझी जी 40 सीट 30 सीट की डिमांड करते हैं, चिराग पासवान सीटों की डिमांड करते हैं। और चिराग पासवान का अगर लोकसभा वाइज देख लिया जाए, 5 उनके पास 5 सदस्य है, तो ऐसे में तो उनके पास तो टिकट जाएगी। और अगर टिकट नहीं, दोनों जेडीयू और बीजेपी के नहीं मिला, उसी वजह से क्या है फिर 2020 वाले समीकरण को फिर दोहराने की बात चल रही होगी। अब देखिए, ये उनका विषय है, ये उनका विषय है, वो क्या करेंगे नहीं करेंगे उस पर हम टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते। हम मुद्दों पर बात करना चाहते हैं। तो बिहार में जो मुद्दे उभर कर सामने आए हैं, बिहार की चुनाव कौन 40 लड़ेगा, कौन 30 लड़ेगा, कौन 20 लड़ेगा, ये सवाल नहीं है। बिहार में जो 20 साल में बर्बाद किया गया है, आर्थिक सर्वे ने भी बता दिया कि बिहार में न्याय के साथ विकास के नाम पर धोखा हुआ है, और एक बड़ी आबादी 6000 से भी कम महीना पर जिंदा है। और एक समय था सरकार के पास कि जो इतनी महागरीब लोग हैं, जिनको 2000 रुपया देने के लिए नीतीश कुमार जी ने कहा था, अगर दे दिए होते, अगर इतनी भारी गरीबी है तो पूरे बिहार का झारखंड के तर्ज पर बिजली बिल माफ़ कर दिया गया होता, 200 यूनिट बिजली फ्री कर दिया गया होता। तो हम समझते हैं कि निश्चित रूप से बिहार में विकास की गति तेज होती, न्याय के साथ विकास पर हम जो है अपनी सफाई दे सकते थे। 17 तारीख को इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष
तेजस्वी यादव को चुन लिया गया, उस समय आप भी वहाँ पे मौजूद थे। 23 तारीख को फिर बैठक होने वाली है और 24 तारीख को मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे बैठक। क्या कुछ आगे की रणनीति बनाई जा रही है? अब देखिए, मैंने हम तो उस बैठक में नहीं थे, ये सूचना गलत है। लेकिन एक मुद्दों पर बातचीत, अब तो चुनाव का टाइम आ गया है, संयुक्त मुद्दे, संयुक्त जो है मैनिफेस्टो, इस सब चीज़ पर एक प्रारंभिक बैठक थी, बैठ के चल रही है और लगातार बैठ के चलेगी। तो हम कह रहे हैं कि ये तो आम प्रक्रिया है और उसी प्रक्रिया के साथ ये बैठक थी। लेकिन ये पूरे बैठक ने एक संदेश दे दिया है और जो बातें हुई, जो सहमति बनी हर चीज़ों पर, मुद्दों पर सहमति बनी, जिसकी बात हमने किया आपसे, बिहार में झारखंड की तर्ज पर मुद्दों की बात होगी चुनाव में। और जो महिलाओं को वहाँ मिलता है मैया सम्मान योजना के तहत 2500 रुपया, तो यहाँ भी है कि हम लोगों की सरकार बनेगी। ये सरकार तो दी नहीं, हो सकता है कि आते आते कुछ घोषणा कर दे, हो सकता है 1-2 महीना दे भी दे। ये जिस तरह के भाजपा की सरकार अभी है, नीतीश जी तो है नहीं कुछ बिहार में, तो ये कुछ कर सकती है। तो इससे सावधान रहते हुए इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हमारी चल रही है और हम कह रहे हैं कि सरकार के पास कोई एजेंडा नहीं है, बल्कि अब सीधा सीधी भारतीय जनता पार्टी, जब अब तक नीतीश कुमार जी नहीं किए 20 सालों में अब तक नहीं किए, तो अब इनका उम्र बढ़ गया है और मानसिक स्थिति से पूरे बिहार अवगत हो गया है कि नीतीश कुमार जी का जो मानसिक स्थिति है वो ठीक नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी मास्टर है आपदा में अवसर के तलाश करने में। आपदा में अवसर तो इनकी पुरानी बीमारी रही है। देखिए कि उड़ीसा में नवीन पटनायक को इन लोग स्वास्थ्य का बहाना बना करके आउट कर दिया, अपनी सरकार बना लिया। जो जिंदगी भर नवीन पटनायक भाजपा को आगे बढ़ाने में लगे रहे। महाराष्ट्र के हाल आप देख लीजिए, तो बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी, बिहार में भी वही प्लानिंग चल रही है, कोशिश वही है। क्योंकि हम तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी का सेहत पर ध्यान देते हुए उनको मुख्यमंत्री से हटा देना चाहिए, लेकिन भाजपा कह रहा है कि अभी नहीं, 25 में भी नीतीश रहेंगे। बताइए, मानसिक स्थिति जिनकी ठीक नहीं है, उम्र जिनका बढ़ गया है, तो क्या चाहती है भाजपा? भाजपा चाहती है कि हमारे नाम पर तो कोई वोट देगा नहीं इस बिहार में, नीतीश कुमार जी का कुछ जनाधार बचा हुआ है, तो जब तक नीतीश नहीं बोलेंगे वो वोट मिलेगा नहीं। और नीतीश बोल करके वोट ले लेना है और नवीन पटनायक के तरह जो है, जब मुख्यमंत्री बनाने की बारी आएगी, इनको आउट कर देना है और सीधे सरकार में आ जाना है। ये इनकी जो आपदा में अवसर की तलाश है, इससे बिहार की जनता वाकिफ हो चुकी है। और अगर पूरे लोग वाकिफ नहीं हैं, तो हम लोग जो बैठक किए हैं इंडिया गठबंधन की, महागठबंधन का, उसमें जो बातें तय होगी, हम लोग भी नीचे तक पूरा गठबंधन का एक ढांचा जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर बनाते हुए हम चाहेंगे कि हम लोग भी इस बात को लेकर के इस बिहार की जनता को सचेत करें और वक्फ बिल पर जो पाप किया है लोगों ने, सेकुलर बन करके नीतीश कुमार जी ने, चिराग पासवान जी ने, जीतन मांझी जी ने, गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री